कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हर दिन उसके साथ साथ जुड़ें, उसकी निकटता का एहसास करें, उसके प्रेम का एहसास करें। जो कुछ उसने हमें दिया है हम उसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते जाएं। इसलिए प्रियो, मैं आपके सामने दूसरा थिस्सलुनीके उसका पहला अध्याय और उसके 3-4 पद को पढ़ना चाहूँगा ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। 5 पद भी साथ में लेंगे ताकि हम इन 3 पदों को लेकर परमेश्वर की महिमा करें। न्याय का दिन। कल हम संडे को सीख रहे थे और इस बात को प्रभु के एक दास ने बताया। कल हमारे चर्च में थे। सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी हैं। यीशु मसीह के आगमन की सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है और 2030 में यीशु मसीह आ सकते हैं। जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, जो प्रभु के दास हैं, और उन्होंने इस बात को कहा कि 2030 में वो कभी भी आ सकते हैं। इसलिए हमें तैयार रहना है ताकि हम न्याय का दिन जो है उसके लिए हम तैयार हैं। इसलिए कहता है, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। 5 पद। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है, हमारी मदद करता है, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कठिनाई हो। न्याय का दिन बहुत जल्दी आने वाला है, कभी भी आ सकता है, कोई निश्चित समय नहीं है। बाइबल कहती है कि वो चोर के समान आएगा और इसलिए आज कहता है कि न्याय का दिन जो है वो कभी भी आ सकता है। इसलिए हमें हर कदम पर तैयार रहना, हर रोज़ तैयार रहना है ताकि हम उसके साथ साथ चलें। आज परमेश्वर ने हमें ये सोमवार का दिन दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हो सकता है कि प्रभु आज के दिन में आ जाए, हो सकता है कि आगे 3 साल बाद आ जाए, हो सकता है कि 5 साल बाद आए। परमेश्वर न्याय करने के लिए आने वाला है क्योंकि वो सारी भविष्यवाणियाँ
जो बाइबल में लिखी है वो सारी भविष्यवाणी पूरी होती जा रही। परमेश्वर हमें इन सब बातों में क्या करता है, बरकत और आशीष देता है, ताकि हम एक एक दिन तैयार रहें, परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार रहें, ताकि हम उसके साथ जो प्रभु ने हमें समय दिया है, जो अवसर दिया है, एक एक दिन हम उसके साथ बिताएं, डरते हुए, कांपते हुए और भय में, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़े। इसलिए कहता है, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। एक दूसरे के लिए धन्यवाद, जो सच्चाई पे चल रहे हैं, विश्वास में चल रहे हैं और जो प्रभु को नहीं जानते, उनको भी हमें सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि हमें जाकर परमेश्वर के वचन को बांटना है। और परमेश्वर कभी भी आ सकता है, प्रभु कभी भी इस पृथ्वी पर आ सकता है, कभी भी न्याय करने के लिए आ सकता है। ये है आनंद की बात, ये है आनंद की बात है कि यीशु मसीह इस संसार में फिर से न्याय करने के लिए आने वाला है। और वो कहता है, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, हम एक दूसरे को उठाएं, हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को परमेश्वर में आगे ले जाएं, ताकि प्रभु की इच्छा को अपने इस जीवन में हम पूरा कर सकें। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बनकर सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा कान बनते जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातों में हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है, ना केवल प्रोत्साहन करना है, और यह उचित भी है, ये उचित है, ये हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है, एक लेवल आगे बढ़ना है। आप जो संसार में हैं, तो संसार में विश्वासी बन के नहीं रहना है, उसके बाद एक लेवल आगे बढ़ना है, उसके बाद एक लेवल आगे। परमेश्वर चाहता है कि हम हर दिन बढ़ते चले जाएं, हर दिन बढ़ते जाएं और एक एक लेवल आगे बढ़ते जाएं। लोग संसार में विश्वासी बना के रखना चाहते हैं, लोग विश्वासी नहीं, परंतु हमें एक एक कदम पर जो परमेश्वर का वचन है उसमें आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाए, विश्वास में मजबूत होते जाओ, आत्मा में बढ़ते जाओ, आत्मा में बढ़ते जाओ, आत्मिक जीवन और मजबूत हो सके, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके, आत्मा में चलते जाएं, ताकि हम आत्मा में बढ़कर परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से धन्यवाद करते जाएं। यही है मेरे और आपके लिए कि हम परमेश्वर के साथ आत्मा बढ़े, और न केवल आत्मा बढ़े, परंतु कहता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाए। आज प्रेम ठंडा होता जा रहा है। आज जो प्रेम है, उस प्रेम को हम केवल शब्दों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में नहीं है। हमें वचन तो पढ़ना है, लेकिन वचन के अनुसार चलना भी है। जो वचन में लिखा है उसके अनुसार मुझे और आपको चलते जाना है, ताकि हम इस वचन को लेकर अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। और मसीह जीवन इस वचन के साथ चलने वाला जीवन है, केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, केवल सांसारिक बातों में नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करें, और जो प्रभु की इच्छा है, जो प्रभु की मर्जी है, उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। इसलिए कहता है सबका प्रेम आपस में बहुत बढ़ता जाए, एक दूसरे से प्रेम करना सीखे, एक दूसरे को प्रेम में आगे बढ़ाना सीखे, एक दूसरे के साथ खड़े होना सीखे, एक दूसरे की समस्या में, एक दूसरे के साथ आनंद में सहभागी होना सीखे। जब आप एक दूसरे के साथ सहभागी होंगे तो परमेश्वर आपके बीच में होगा, वो आपको आशीष और बरकत देगा, वो आपको संभालेगा, हर रोज नई सामर्थ देगा, हर रोज नई शक्ति देगा, हर रोज अपने साथ अपनी निकटता में रखेगा, ताकि हम परमेश्वर के साथ चलकर परमेश्वर पिता की महिमा करें। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। एक दूसरे पर घमंड करना, जो कुछ हम हैं उससे एक लेवल आगे बढ़ते जाना है, जो कुछ हम हैं उसमें मजबूत होना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है, ताकि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं और कलीसिया में हमारा स्थान अलग हो, ताकि लोग जाने कि हम मसीह के चेले हैं, लोग जाने कि हम मसीह के अनुसार चल रहे हैं, लोग जाने कि हम इस वचन के अनुसार चल रहे हैं, लोग जाने कि वचन जो हमारे हाथों में है, इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं।
इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है ताकि हम आगे बढ़कर क्या करें, घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। धीरज के साथ विश्वास को मजबूत होना चलना है ताकि आप धीरज धरते हैं और विश्वास करते हैं। क्लेश आए, समस्याएं, परेशानी आए, कठिनाइयां, उन सब में हमें परमेश्वर के साथ साथ बने रहना और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और जीत का जीवन प्रभु चाहता है कि हम जीत का जीवन जिए। यदि प्रभु आज आ जाता है तो क्या हम उसके साथ होंगे? क्या हम उसके साथ चलेंगे? क्या हम उसके साथ उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे? ये निश्चय मुझे और आपको होना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें, उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करें जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। प्रियो, आज हम ही रुकना चाहेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे ताकि सप्ताह में बहुत सारी बातों को हम लेकर आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, बरकत दे ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें।